हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज अगली क्लास नंबर 3 आपको पढ़ाएंगे हम। तो आज हमारा चैप्टर है भाग 2, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो कैसे नागरिकता मिली हमारे लोगों को, कैसे संविधान बना, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें आपको कैसे मतलब नागरिकता के बारे में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो नागरिकता क्या है? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। यानी कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। मूल निवासी मतलब यहाँ के रहने वाले, यानी जिस 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 देश के रहने वाले वो मूल निवासी कहलाते हैं। यानी जिस देश के, यानी हम लोग भारत के, तो हम लोग भारत के कौन है? मूल निवासी। तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को नागरिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारत की नागरिकता कैसी है? इकहरी। यानी कैसी है? इकहरी नागरिकता है। भारत की नागरिकता इकहरी नागरिकता है। कैसी है? इकहरी नागरिकता नागरिकता है। एक हैरी नागरिकता है। अर्थात अर्थात यह केवल देश की नागरिकता होती है। यानी आप राज्य के नहीं है, राज्य के निवासी नहीं है। कहाँ के निवासी हो? देश के निवासी हैं। हम लोग कहाँ के निवासी हैं? देश के। राज्य के निवासी नहीं, कहाँ के निवासी हैं? देश के। तो नागरिकता का पहला विवरण, नागरिकता का पहला विवरण किसने पेश किया था? अरस्तु ने। किसने किया था पेश दोस्तों? अरस्तु ने। भारत में नागरिकता 1955 अधिनियम पर आधारित है। कौन से अधिनियम पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। पहली बार संशोधन कब हुआ नागरिकता में? 1986 में। पहली बार संशोधन कब हुआ? 1986 में। तो दोस्तों देखेंगे, नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। पहली बार संशोधन 1986 में हुआ। पहली बार संशोधन कब हुआ? 1986 में। नागरिक होने के कारण, नागरिक, अगर आप नागरिक कैसे माने जाओगे? नागरिक होने का यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड। आप जब नागरिक होगे देश के, तो आपको कुछ आईडी लगेगी। जैसे आप स्कूल में पढ़ते तो वहाँ एजेंटी कार्ड लगता है, तभी तो आप माने जाते हैं। आप उस स्कूल में पढ़ते हो। तो ऐसे ही हमारे भारत में क्या होगा मन? पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है, समझ में आया? तो अब आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक है। पहले मैं आपको 1 से 10 तक पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासों में। पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देखें, तब ये वाली क्लास देखें, तब ये समझ में आएगा आपको। तो आप देखिए, तो अनुच्छेद 5 में कहा गया प्रारंभ में नागरिकता, यानी प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो लोग भारत में थे। यानी जब हमारे देश का संविधान बना, यानी 26 जनवरी 1950 बोला हुआ हमारे देश का संविधान। तो जब हमारे देश का संविधान बना तो जो लोग उस समय भारत में थे तो उनको नागरिकता दे दी गई। तो उनको नागरिकता दोस्तों दे दी गई। तो संविधान बना उससे पहले जो लोग हमारे देश में थे उनको नागरिकता दे दी। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। तो अब देखेंगे अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, जैसे देश का बंटवारा हुआ तो वहां से भी कुछ लोग आए, इधर गए उधर गए, तो पाकिस्तान कुछ लोग गए, पाकिस्तान से भी कुछ आए। तो जो लोग पाकिस्तान से आए हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद, तो जो पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे,
यानी संविधान बनने के बाद नहीं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी, यानी नहीं दी जाएगी। परमिट रूल लागू हुआ। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 के आधार पर हमें नागरिकता 48 को ये परमिट रूल बना, 19 जुलाई 1948 को। तो इसके आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखें अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए, मतलब भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो, मतलब उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान हम चले जाएं, वहां पर फिर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा तमाम, तो फिर वो लोग फिर वापस आ गए। तो उन्होंने कहा ये तो लड़ाई झगड़े वाले हैं, पाकिस्तान वाले तो आप जानते ही हो लड़ाई दंगा करते ज्यादा। तो फिर ये लोग भारत से पाक चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, मतलब जो संविधान बनने से ये लोग पहले ही लौट आए, तो इनको नागरिकता दे दी जाएगी, इनको नागरिकता दे दी जाएगी अनुच्छेद 7 में। अब रिवीजन करेंगे एक बार फिर। तो अनुच्छेद 5 में क्या, प्रारंभ में नागरिकता, जो प्रारंभ में नागरिकता यानी जब संविधान बना तो उस समय सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी जो भारत में थे। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। अब अनुच्छेद 8 देखेंगे, विदेश में भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं हुई। यानी अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में भ्रमण, भ्रमण मतलब आप घूमने जाओ वहां विदेश में, एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं। अगर आप विदेश में घूमने जाओगे तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, एवं या फिर आप नौकरी करने पर भारत की नागरिकता कभी समाप्त होगी। अगर आप नौकरी करने भी जाओगे फिर भी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद के अनुसार कहता है हमारा 8। अब अनुच्छेद 9 देखेंगे। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप विदेशी नागरिकता ले लोगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 देखते हैं, भारत की नागरिकता का बना रहना जब तक कोई विरोधी कार्य न करे, मतलब भारत की नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई विरोधी कार्य न करें। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई विरोधी कार्य न करें। विरोधी मतलब कोई गलत कार्य नहीं, कोई खुफिया जानकारी अपने देश की किसी दूसरे देश को न दें। अगर आप भारत का कोई खुफिया जानकारी दूसरे देश को दोगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये कानूनी अपराध है। अब अनुच्छेद 11 देखेंगे। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है, तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, गृह मंत्रालय को दी गई है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासियों को विशेषाधिकार देता तो उसे नागरिकता कहते हैं। भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता पर पहला विवरण किसने पेश किया था, अरस्तू ने। भारत में नागरिकता 1955 अधिनियम पर आधारित है। पहली बार संशोधन 1986 में। नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड। अनुच्छेद 5, प्रारंभ में नागरिकता जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो लोग भारत में थे। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7, भारत से पाक गए लोगों को नागरिकता। अनुच्छेद 8, विदेश में भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त होगी। अनुच्छेद 10, भारत की नागरिकता का बना रहना जब तक कोई गलत या विरोधी कार्य न करे। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। तो आपका रिवीजन करवाएंगे, थोड़ा देखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपकी क्लास ये आज समाप्त होती है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ऐसे ही पार्ट हम आपको लेके आते रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है ये। धन्यवाद।